बीरबल, अकबर के दरबार का प्रमुख मंत्री, अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर था। उनके कई प्रमुख किस्से हैं जो उनकी तेज दिमाग और समझदारी को दिखाते हैं। कुछ प्रमुख किस्से ये हैं। एक, अगर बीरबल को झूठ बोलना आता। एक बार एक आदमी बीरबल के पास आया और कहा कि अगर तुम मुझे झूठ बोलने के लिए कह दूं तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगा। बीरबल ने सोचा और कहा, मुझे तुम्हारा पैसे नहीं चाहिए, पर अगर तुम्हें झूठ बोलना सीखना है तो मैं तुम्हें एक तरीका बता सकता हूं। फिर बीरबल ने उससे कहा कि तुम कहीं भी चलते जाओ और हर किसी से कहना कि बीरबल झूठ बोलने में महान है। उस आदमी ने वैसे हाय किया, और जब लोग बीरबल से पूछने आए कि ऐसा क्यों कहा गया, तो बीरबल ने जवाब दिया, जो आदमी झूठ बोलता है उसको उसके हाय झूठ का पता नहीं चलता। 2, अकबर और बीरबल का विशाल हैवान। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे एक ऐसा विशाल हैवान दिखाओ जो दुनिया में सबसे बड़ा हो। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, आपको सबसे बड़ा हैवान मिलने के लिए सबसे पहले अपने सबसे विशाल सोच को छोटा करना होगा। अकबर ने काफी सोचा और तब बीरबल ने उन्हें एक बार बात की। अकबर ने इस बात को समझा और ये किस्सा उनकी अकालमंदी का प्रमाण बन गया। 3, छोटी सी कोशिश से बड़ा फैसला। एक बार एक आदमी ने अकबर के सामने एक मुश्किल प्रश्न रखा, जब एक कच्चा फल पेड़ पर होता है तो उससे कब तोड़ना चाहिए। अकबर ने सोचा कि ये एक कठिन सवाल है। फिर बीरबल ने कहा, अगर एक कच्चा फल पेड़ पर हो तो उससे जल्दी उतरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो और पढ़ना जाता है। जब वो पूरा फल पहचाना जाता है तब समझदारी से उससे उठा लेते हैं। ये कुछ प्रमुख किस्से हैं जो बीरबल के अकालमंदी और समझदारी को दर्शाते हैं। हाँ, ये एक काफी मशहूर और मजेदार किस्सा है। इसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को भी हैरान कर दिया था। किस्से की पूरी कहानी कुछ इस प्रकार है। एक दिन एक आदमी अकबर के दरबार में आया और बीरबल से कहा, अगर तुम मुझे झूठ बोलने को कह दूं तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगा। बीरबल थोड़ा सोचने के बाद उस आदमी से कहा, ठीक है, अगर तुम मुझसे 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हो तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। आदमी ने जवाब दिया, बिल्कुल, मैं हर बात मानूंगा, आप जो भी कहना चाहे। बीरबल ने कहा, मैं तुमसे कह रहा हूं, जाओ और लोगों से कह दो कि बीरबल झूठ बोलने में माहिर है। आदमी ने ये बात पूरी दुनिया को बताने की सोची और चला गया। कुछ ही समय बाद जब लोगों ने बीरबल से ये पूछा कि क्या ये सच है, तो बीरबल ने जवाब दिया, हाँ, जो आदमी झूठ बोलता है उससे अपने झूठ का पता भी नहीं चलता, और इसलिए ये बात सच है। ये किस्सा उनकी चतुराई को दिखता है कि कैसे उन्होंने उस आदमी को अपने हाय शब्दों में फंसा दिया था। बीरबल की ये चतुराई हर किसी को ये सिखाती है कि कभी भी किसी को अपने झूठ का फर्क नहीं पड़ता जब तक वो खुद उसी में फंस ना जाए। बीरबल, जिनका असली नाम महेशदास था, अकबर के दरबार के सबसे प्रमुख और चतुर मंत्री था। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और समझदारी से न सिर्फ अपने राजा अकबर को खुश किया, बल्कि अपने ज्ञान और शब्दों के प्रभाव से कई कठिन समस्याओं का समाधान भी निकला। उनका जीवन और उनकी योग्यता आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बीरबल की योग्यता का प्रारंभ। बीरबल का जन्म 1528 में जयपुर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम महेशदास था और उन्होंने अपनी शिक्षा और ज्ञान काफी जल्दी प्राप्त की थी। अपनी बुद्धि और अकालमंदी के लिए वे बचपन से हाई प्रसिद्ध हो गए थे। उन्होंने अकबर के दरबार में जगह टैब बनाई जब उन्होंने अपनी बातों से अकबर को प्रभावित किया था। अकबर और बीरबल की दोस्ती। अकबर, जो अपने राज्य को सुधारने और उसमें न्याय स्थापित करने के लिए प्रसिद्ध था, उन्हें बीरबल की चतुराई और समझदारी काफी पसंद आई थी। एक बार अकबर ने अपने सभी मंत्रियों से कहा कि वे उसके एक प्रश्न का जवाब दें, दुनिया में सबसे बड़ा क्या है। सभी मंत्रियों ने अलग अलग जवाब दिए, लेकिन बीरबल ने कहा, सबसे बड़ा जो अपने मन को समझ सीख, अपने आप को पहचाने, वही दुनिया का सबसे बड़ा है। अकबर ने इस जवाब को सराहा और बीरबल को अपने दरबार में सबसे विशेष मंत्री बनाया। बीरबल की योग्यता और चतुराई के किस्से। बीरबल की योग्यता और उनकी चतुराई के कई प्रमुख किस्से हैं जो उनके ज्ञान और बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं। ये किस्से उनकी समझदारी को दिखाते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन के हर मोड़ पर समस्याओं का समाधान दिया। 1. बीरबल की चतुराई,
अगर बीरबल को झूठ बोलना आता। बीरबल की चतुराई का एक मशहूर किस्सा है, जब एक आदमी ने अकबर से कहा कि अगर बीरबल मुझे झूठ बोलने को कह दी तो मैं उससे 1 लाख रुपए दूंगा। अकबर ने बीरबल को इस प्रश्न का समाधान करने के लिए कहा। बीरबल ने जवाब दिया, अगर तुम्हें झूठ बोलना सीखना है तो तुम सबको ये कह दो कि बीरबल झूठ बोलने में महान है। जब लोगों ने बीरबल से इस बात की तस्दीक की तो बीरबल ने कहा, जब कोई अपने झूठ में फंस जाता है तो अपने झूठ का पता नहीं चल पाता। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से उस आदमी को उसके खुद के झूठ में फंसा दिया। 2. बीरबल का बड़ा हैवान। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा हैवान क्या है। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सबसे बड़ा हैवान वो है जो अपने ज्ञान को समझ सेक और अपने मन और विचार में स्थिर रख सेक। अकबर ने इस जवाब को सुना और समझ लिया कि बीरबल की बुद्धि की कोई सीमा नहीं थी। 3. एक और प्रश्न, जब कच्चा फल पेड़ पर हो। एक बार अकबर ने अपने मंत्रियों से एक सवाल किया, जब एक कच्चा फल पेड़ पर हो तो कब तोड़ना चाहिए। बीरबल ने कहा, जब एक कच्चा फल पेड़ पर हो तो जल्दी उतरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो फल और पड़ने जाता है, और जब वो पूरी तरह से पाक जाता है तब उससे समझदारी से उतरना चाहिए। ये किस्सा उनकी समझदारी और अपने विचार को सही समय पर प्रदर्शित करने की क्षमता को दर्शाता है। 4. बीरबल और अकबर की समस्याओं का समाधान। बीरबल ने अपने समय में कई बार अकबर को कठिन समस्याओं का समाधान दिया। एक बार अकबर ने अपने राज्य के एक मंत्री को मार दिया था क्योंकि उसने अखबार में गलत बातें लिखी थी। अकबर ने बीरबल से कहा कि ये फैसला ठीक था। बीरबल ने कहा, महाराज, जब तक हम अपने राजा को समझ नहीं पाते तब तक हम किसी भी फैसले का अनुमान नहीं लगा सकते। अकबर ने इस बात को समझा और अपने फैसले को फिर से विचार करने की सोची। इस किस्से में बीरबल ने अपने समझदारी और विचार को प्रदर्शित किया। बीरबल की योग्यता का महत्व। बीरबल की योग्यता का एक महत्वपूर्ण पहलू था उनका ज्ञान और समस्याओं का तुरंत और सफल समाधान देने की क्षमता। उन्होंने कभी भी किसी भी स्थिति में अपनी प्रगतिशील सोच को नहीं छोड़ा। उनकी योग्यता और चतुराई की वजह से उन्हें अकबर के राज्य में एक अलग हाई पहचान मिली थी। बीरबल की योग्यता का दूसरा पहलू था उनका मानवाधिकार और न्याय का अभिप्राय। उन्होंने हमेशा सभी को सम्मान दिया और कभी भी अपने फैसलों में भावुकता को नहीं आने दिया। उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग सभी को सही रास्ता दिखाने के लिए किया। उनकी योग्यता का एक और पहलू उनकी शिक्षण कला थी। बीरबल ने अपने जीवन में कई बार अपने दोस्तों और राजा को सिखाया कि ज्ञान और समझदारी का असली मूल्य क्या है। उन्होंने हमेशा ये सीख दी कि कभी भी किसी को अपने अनुभवों से समझने का अवसर मत छोड़ो। उनकी ये बातें आज भी लोगों के दिल में बस गई है। अंत में बीरबल की योग्यता और उनकी चतुराई आज भी हमें प्रेरणा देती है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी समस्याओं का सामना करने से नहीं घबराया। उन्होंने हमेशा अपने ज्ञान, समझदारी और शब्दों से कठिन स्थितियों का समाधान किया। उनकी चतुराई के किस्से और उनका जीवन हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। अकबर और बीरबल का रिश्ता एक मिसाल है, जहां एक राजा और एक मंत्री अपने समझदारी और ज्ञान के माध्यम से राज्य में न्याय और सुख शांति स्थापित करते हैं। बीरबल की योग्यता को देखते हुए हमें ये सीखना चाहिए कि कभी भी अपने ज्ञान और समझदारी को अपने जीवन में स्थापित करने से हमें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। बीरबल अकबर के दरबार के सबसे प्रमुख मंत्री अपने ज्ञान, चतुराई और सच्चाई के लिए मशहूर था। उन्होंने न केवल अपनी प्रगतिशील सोच और तेज दिमाग से अकबर को कई बार हैरान किया, बल्कि उन्होंने सच्चाई और न्याय की महत्ता को समझाया। उनके जीवन की कई कहानियां हैं जो उनकी बुद्धिमत्ता, समझदारी और सच्चाई की तरफ उनके प्रभाव को दिखाती है। एक ऐसी कहानी है जो बीरबल और सच्चाई से जुड़ा एक काफी प्रमुख और मशहूर किस्सा है, जिसमें उन्होंने अपनी सच्चाई और समझदारी का प्रदर्शन किया। बीरबल का हवाई महल और सच्चाई। हवाई महल की कहानी का प्रारंभ। हवाई महल, जो कि आज भी जयपुर में एक मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, काफी लोकप्रिय है। ये महल ऊंचा और हवाई रूप से बनाया गया था, जिसमें छत पर कई छोटे झंडे और झलकियां थी जो हवा के साथ हिलती थी।
हवाई महल का यूज पुरानी महिलाओं के लिए किया गया था, जहां वे अपने पुरुषों को देखने के बिना अपने घर के आसपास के नजरें देख सकती थी। लेकिन हवाई महल की कहानी का एक अलग पहलू था, जिसमें बीरबल की योग्यता और उनका सच के प्रति दृढ़ता दिखती है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वे एक ऐसा महल बनाएं जो हवा में तैरता हो। अकबर ने सोचा कि ये एक ऐसा काम है जो कभी किसी ने नहीं किया होगा और इससे उनके राज्य का नाम रोशन होगा। बीरबल को ये प्रश्न काफी रोमांचक लगा, पर उन्होंने इस प्रश्न का जवाब अपनी चतुराई और समझदारी से दिया। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, आपने जो कहा है उससे पूरा करना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन इसका एक प्रतिबंध है, सच्चाई और समझदारी का। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे पास हमेशा कुछ ना कुछ नए तरीके होते हैं। तुम इस काम को कैसे करोगे? बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप सच्चाई को ढूंढना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सच्चाई से अपनी सोच को समझना होगा। हवाई महल बनाने की योजना। बीरबल ने अकबर से कहा कि हवाई महल को हवा में तैरता दिखाना एक खुद का इल्यूजन है। हवाई महल, उन्होंने अपने दिमाग में सोचा, उस समय तक एक स्ट्रक्चर बन सकता था जिसे हवा की रोशनी और उसके असर के माध्यम से इस तरह से दिखाया जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि ये एक इल्यूजन था जो सच्चाई को समझना था। बीरबल ने यह समझाया कि कोई भी काम अगर सच्चाई से दूर हो तो वो उसका असली रंग नहीं दिखा पाता। अकबर ने बीरबल से कहा कि आप जिसे हवा में तैरने का इल्यूजन दिखाना चाहते हैं वो कुछ ज्यादा हाई मुश्किल काम हो सकता है। बीरबल ने इस प्रश्न का जवाब दिया, महाराज, सच्चाई को समझने के लिए हमें अपने सोच को सफाई से देखना होगा, तभी हम सच्चाई के मूल तक पहुंच पाएंगे। बीरबल का दिमाग और सच्चाई का असर। अकबर ने अपने मंत्री के दिमाग को समझते ही ये काम बीरबल के ऊपर छोड़ा। बीरबल ने अपने काम को ध्यान से सोचा और फिर उन्होंने एक रणनीति बनाई। बीरबल ने एक रात के समय हवाई महल के अंदर एक ऐसी रोशनी और प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया जो हवा की डायरेक्शन के साथ एक इल्यूजन क्रिएट कर सके। बीरबल ने हवाई महल में एक ऐसा प्रक्रिया शुरू की जिसमें हवा की रोशनी का रिफ्लेक्शन और प्रोजेक्शन का खेल दिखाया गया था। ये एक ऐसा दिखावा था कि हवाई महल हवा में तैर रहा था, लेकिन जब किसी ने उस महल को पूरी तरह से देखा तो उससे ये समझ में आया कि ये एक इल्यूजन था। सच्चाई का परिचय। जब अकबर ने इस महल को देखा तो उन्होंने देखा कि बीरबल ने सच्चाई को अपने काम में समझा और दिखाया। अकबर को ये समझ में आया कि जो कुछ भी दिखाई देता है उसका एक सच्चा पहलू भी होता है। उन्होंने अपने राज्य को सच्चाई और ज्ञान का मूल्य समझाया। बीरबल ने अकबर को ये भी समझाया कि जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। अकबर ने अपने अनुभव से ये सीखा कि कभी भी किसी भी चीज को बस अपने आंखों से देखकर उसका सच नहीं समझा जा सकता। कई बार हमें अपने ज्ञान, समझदारी और सच्चाई को ध्यान में रखते ही अपने फैसले लेने चाहिए। बीरबल की योग्यता और उसका असर। बीरबल की योग्यता ने अकबर को समझदारी और सच्चाई के महत्व को समझाया। उन्होंने हवाई महल के माध्यम से सच्चाई और अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया और सबको ये दिखाया कि किसी भी चीज को बस अपने नजरिए से देखकर उसका सच नहीं जाना जा सकता। बीरबल का ये किस्सा सच्चाई और ज्ञान का एक प्रतीक था। उन्होंने हर काम को सच्चाई के साथ समझते ही किया और अपनी चतुराई का प्रदर्शन किया। अकबर ने भी अपने राज्य को सच्चाई और ज्ञान से चलना सीखा और उन्होंने बीरबल की योग्यता को समझकर उनका मान रखा। अंत में बीरबल का हवाई महल और सच्चाई की कहानी हमेशा हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेगी। उन्होंने अपनी समझदारी, चतुराई और सच्चाई के माध्यम से अपनी प्रश्न को हल किया और सबको ये समझाया कि कभी भी किसी भी काम को अपने नजरिए से देखकर उसका सच ना समझा जाए। सच्चाई का मूल्य हमेशा हमें अपने फैसलों में ध्यान रखना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। बीरबल की योग्यता और उनकी सच्चाई के प्रति अपनी कमिटमेंट ने उन्हें अकबर के राज्य का सबसे चतुर और समझदार मंत्री बनाया और उनके किस्से आज भी हमें सच्चाई, ज्ञान और समझदारी की महत्व समझते हैं। गरीब और आमिर की कहानियां, जीवन के अलग अलग पहलू। जीवन में हम हर रोज गरीब और आमिर के बीच का अंतर देखते हैं। ये दोनों शब्दों की अपनी अपनी कहानियां हैं जो हर किसी के जीवन के अनुभवों से जुदा होता है। गरीबी और अमीरी दोनों हाय अपने अपने रंगों और पहेलियों से भरे ही होते हैं। गरीब और आमिर की कहानियां कभी हमें ज्ञान देती है, कभी हमें सोचने पर मजबूर करती है
और कभी हमें जीवन के असली मूल्यों को समझने में मदद करती है। आज हम कुछ ऐसे कहानियों की बात करेंगे जो गरीब और आमिर के जीवन की अलग अलग तस्वीर दिखाएंगी और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि असली दौलत क्या है। कहानी 1, गरीब का सपना और आमिर की आंखें। एक गांव में एक गरीब लड़का राघव रहता था। उसके पास दुनिया की हर चीज की कमी थी, पर एक चीज थी जो उसके पास कभी नहीं थी, सपना। राघव हर दिन सोचता था कि अगर उसके पास थोड़ा सा पैसा हो तो उसका जीवन बदल जाएगा। उसके सपने बेद पा पैसा उससे दूर था। राघव ने अपनी जिंदगी काफी कठिनाइयों में गुजारी थी, लेकिन उसके सपने हमेशा उससे जीवन की नई राह दिखाते थे। राघव ने सोचा कि एक दिन वो बड़ा आदमी बनेगा। उसने हर रोज अपने सपने की तरफ कदम बढ़ाए। उसने सीखा कि अगर किसी के पास सच्चे सपने हैं तो उसके पास दुनिया की हर चीज हो सकती है। एक दिन एक आमिर व्यक्ति जयदेव अपनी कामे गांव के रास्ते से गुजरा। जयदेव ने राघव को देखा जो अपने खेत में काम कर रहा था। जयदेव ने राघव से कहा, अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो तुम्हारे सपने आसानी से सच हो सकते हैं। राघव ने जवाब दिया, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपने सपने सच करने हैं। जयदेव थोड़ा हैरान हुआ और बोला, पर अगर तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम्हारे सपने ज्यादा जल्दी सच हो सकते हैं। राघव ने मुस्कुराते ही कहा, अगर सपने सच्चे हैं तो उनका सच होना बस वक्त की बात है, पैसा नहीं। जयदेव को राघव की बात समझ नहीं आई, लेकिन वो चला गया। राघव का जीवन ना बदला, लेकिन उसने कभी अपने सपने को छोड़ा नहीं। उसने अपने काम को ईमानदारी से किया और आखिरकार अपने सपने सच कर लिए। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि गरीबी के बावजूद अगर सपने सच्चे हो तो उन्हें पूरा करना मुमकिन है। कहानी 2, आमिर की धन ढोलाई और गरीब की सादगी। जब तक हम अमीरी और गरीबी को समझते हैं तब तक हमारे सामने एक और कहानी आती है जिसमें अमीरी के साथ साथ एक और जरूरी बात समझ आती है, धन और समझदारी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। एक शहर में राजवीर एक आमिर आदमी था जो अपनी जिंदगी को अपनी धन दौलत और दौलत के साथ जीता था। उसके पास हर चीज थी, घर, कार, सोना, चांदी और पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके पास एक चीज की कमी थी, खुशी। राजवीर कभी भी अपनी अमीरी में खुश नहीं रहता था और हमेशा चाहता था कि कुछ और हो। वही उसी शहर के एक छोटे से गली में मोहन एक गरीब व्यक्ति अपनी जिंदगी काफी सादगी से जीता था। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास एक दिल था जो सबसे बड़ा था। मोहन ने अपनी जिंदगी काफी शांति से जीती थी। वो हर सुबह अपने कार्यालय जाता और शाम को अपने घर वापस आता। उसके पास खुशी थी और वो अपनी जिंदगी में सैटिस्फाइड था। एक दिन राजवीर और मोहन की मुलाकात हुई। राजवीर ने मोहन से कहा, मुझे बताओ कि तुम गरीब हो पर फिर भी खुश हो। मैं आमिर हूं लेकिन कभी खुश नहीं रहता। मोहन मुस्कुराया और बोला, राजवीर तुम्हारे पास सब कुछ है पर तुम्हारे पास एक चीज की कमी है, संतोष। मैं गरीब हूं पर अपनी छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेता हूं। जब तुम्हें अपनी जिंदगी में संतोष मिल जाता है तब तुम्हें हर चीज से ज्यादा खुशी मिलती है। राजवीर को मोहन की बात समझ में आई और उसने अपनी अमीरी को अपने जीवन का उद्देश्य नहीं बनाया। उसने मोहन की बातों से सीखा कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि खुशी और संतोष है। कहानी 3, गरीबी की शक्ति और आमिर की उदासी। गरीबी और अमीरी की एक और कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि कभी कभी गरीबी में छुपी हुई एक ऐसी शक्ति होती है जो अमीरी में नहीं मिलती। एक छोटे से गांव में प्रेमचंद एक गरीब किसान था। उसके पास अपनी खेती थी, लेकिन वो इतना गरीब था कि उसके पास खुद के लिए पैसे तक नहीं था। प्रेमचंद हर दिन अपने खेत में काम करता, लेकिन कभी अपनी गरीबी को अपने दिल पार नहीं लेने देता था। वो हमेशा मुस्कुराता रहता और दूसरों की मदद करता। एक दिन एक आमिर व्यक्ति अरुण प्रेमचंद के गांव में आया। अरुण काफी धनवान था, लेकिन उसके अंदर कभी भी खुशी नहीं थी। उसने प्रेमचंद से कहा, तुम्हारे पास इतनी कमाई नहीं है, फिर भी तुम खुश कैसे रहते हो? प्रेमचंद ने जवाब दिया, मुझे पता है कि मैं गरीब हूं, लेकिन मेरी दौलत मेरी मेहनत और खुशी है। मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी को तकलीफ नहीं देता।
मैं अपनी मेहनत से खुश हूं और ये मेरी असली दौलत है। अरुण को प्रेमचंद की बात समझ में आई। उसने अपनी अमीरी को पहचाना और समझा कि अगर किसी के पास सच्चा सुख है तो वो उसकी अपनी संतोष और मन की शांति होती है। एंट में गरीब और आमिर की कहानियां हमेशा हमारे जीवन में एक प्रेरणा का काम करती है। गरीबी और अमीरी के बीच का अंतर हमारे जीवन के असली रंग दिखता है। गरीब व्यक्ति कभी भी अपनी मेहनत और सपनों को नहीं छोड़ता, जबकि आमिर व्यक्ति कभी भी पैसा और दौलत के बीच खुश नहीं रहता। दोनों कहानियां हमें ये सिखाती है कि सच्ची दौलत पैसा नहीं, बल्कि अपनी संतोष, खुशी और अपने मन की शांति है। गरीब हो या आमिर, सभी को अपनी अपनी दौलत और जीवन के मूल्यों को समझना जरूरी है। अगर हम सच्चाई, मेहनत और अपनी संतोष को अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारे लिए अमीरी और गरीबी का अंतर कभी भी नहीं होगा। लेकिन बीरबल ने अपनी समझदारी से एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसे दुश्मन की सेना अपने आप हाय हार जाएगी। बीरबल ने एक रात को दुश्मन के सेना के कैंप में घंटी बांधी और रात भर उनकी प्लानिंग सुनकर उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद जब दुश्मन की सेना राजा अकबर के सामने आई तो उन्हें लगा कि उनकी सेना कमजोर हो गई है। इस गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से दुश्मन अपने आप हाय पीछे हट गया और राजा अकबर को विजय मिल गई। अंतिम कथा और सिखावानी। बीरबल के ये किस्से हमेशा हमारे जीवन में सीखने लायक होते हैं। उन्होंने हर बार अपनी चतुराई, समझदारी और ज्ञान से अपने राजा को सफलता दिलाई। बीरबल की कहानियां हमें ये सिखाती है कि मुश्किल समय में भी अपनी बुद्धि और समझदारी से हम कोई भी कठिनाई दूर कर सकते हैं। सिखावानी, हमारे जीवन में कभी भी कठिनाई आए तो हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। ताली लगेंगे। यह टोपी सिर्फ आपके ही लिए बनी है, क्योंकि आप राजा हैं और आप पर एक खास लुक सूट करता है। अकबर ने टोपी को हाथ में लेकर उसकी तारीफ की, लेकिन साथ ही एक सवाल भी किया, क्या यह टोपी सच में मुझे और प्रभावशाली बनाएगी? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वह दरबारी तुरंत बोला, महाराज, यदि आप इस टोपी को पहनते हैं तो आपके दरबार में सभी लोग आपको और भी सम्मान देंगे। अकबर ने टोपी को अपनी सिर पर रख लिया, लेकिन तभी उसने बीरबल को देखा, जो पास में खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। अकबर को यह देखकर कुछ अजीब सा लगा और उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्यों हंस रहे हो? क्या तुम इस टोपी को लेकर कोई मजाक उड़ाना चाहते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप तो जानते हैं कि मैं कभी भी मजाक नहीं करता। लेकिन मैं यह सोच रहा हूं कि यह टोपी निश्चित ही एक अद्भुत चीज है और शायद आपको यह और भी प्रभावशाली बना सकती है। अकबर ने बीरबल की बात को गंभीरता से लिया और कहा, तो फिर बीरबल, तुम बताओ, क्या मुझे इस टोपी के साथ कोई खास काम करना चाहिए? बीरबल ने सोचा और फिर एक चतुराई से जवाब दिया, महाराज, यह टोपी केवल एक रंगीन सजावट है और वह किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस टोपी को पहनकर दरबार में एक नई चुनौती रख सकते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या चुनौती होगी, बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, आप इस टोपी को पहनकर यह घोषणा करें कि जो भी इस टोपी के बारे में कोई सच्ची या झूठी बात कहेगा, वह दरबार से बाहर निकाल दिया जाएगा। इससे यह टोपी और भी खास हो जाएगी। अकबर ने यह चुनौती स्वीकार की और दरबार में घोषणा कर दी कि जो भी इस टोपी के बारे में कोई भी गलत या सच्ची बात कहेगा, उसे दरबार से बाहर कर दिया जाएगा। कुछ समय बाद दरबार में बीरबल, अकबर और बाकी लोग बैठे थे। अचानक एक व्यक्ति ने कहा, महाराज, यह टोपी तो बहुत अजीब है, इसमें तो कोई खास बात नहीं लगती। अकबर ने तुरंत उसे तलब किया और पूछा, तुमने यह क्या कहा? क्या तुमने मेरी टोपी के बारे में कुछ गलत कहा? व्यक्ति डरते हुए बोला, नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं कहा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, क्या आप इस व्यक्ति को दरबार से बाहर करना चाहते हैं? अकबर ने सोचा और फिर कहा, नहीं बीरबल, शायद मैंने उसे गलत समझा। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई और है जो इस टोपी के बारे में कुछ कहे? एक अन्य व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज, इस टोपी में कोई खास बात नहीं है, यह तो एक साधारण सी टोपी है। अकबर ने उस व्यक्ति को घूरते हुए कहा, तुमने फिर से वही बात कही। क्या तुम दरबार से बाहर जाना चाहते हो? व्यक्ति डरते हुए बोला,
नहीं महाराज, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस व्यक्ति के बारे में तुम क्या कहते हो? बीरबल ने अपनी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, यह व्यक्ति बिल्कुल सही कह रहा है। इस टोपी में कोई खास बात नहीं है। यह बस एक सामान्य टोपी है जिसका कोई विशेष मूल्य नहीं है। अकबर चौंके और कहा, क्या तुम मुझे यह बताना चाहते हो कि इस टोपी का कोई मूल्य नहीं है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह टोपी केवल एक बाहरी आभूषण है और इसका असली मूल्य हम तभी जान सकते हैं जब हम इसे सही संदर्भ में देखेंगे। अकबर को अब सब कुछ समझ में आ गया। उसने अपनी टोपी उतार ली और बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाते हो। इस टोपी के बारे में जो कुछ भी कहा गया था वह केवल दिखावा था। असली मूल्य तो सच्चाई और अच्छाई में है जो हम अपने कर्मों से साबित करते हैं। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हम बाहरी आभूषणों या दिखावे को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन असली मूल्य तो सच्चाई, ईमानदारी और हमारे कर्मों में होता है। बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि दिखावे की चीजें कितनी भी सुंदर या प्रभावशाली क्यों न हों, लेकिन उनका असली महत्व तब होता है जब हम उनका सही तरीके से उपयोग करें। बीरबल की चतुराई, हंसी और गहरी बातें हमेशा हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। यह कहानी बीरबल की चतुराई और उनकी बुद्धिमानी को दर्शाती है जब वह अकबर के दरबार में एक पंडित के साथ उलझते हैं। यह कहानी एक मजेदार और ज्ञानवर्धक घटना पर आधारित है जो बीरबल की सूझबूझ और त्वरित प्रतिक्रिया को उजागर करती है। घटना का प्रारंभ। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे, तभी एक नामी पंडित दरबार में आया। पंडित जी ने अकबर के सामने अपना परिचय देते हुए कहा, महाराज, मैं एक बहुत ही महान और ज्ञानी पंडित हूं। मुझे जो कुछ भी पूछा जाएगा मैं तुरंत उसका उत्तर दे सकता हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए पंडित जी से कहा, तो फिर पंडित जी, यदि आप सचमुच इतने ज्ञानी हैं तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। पंडित ने गर्व से सिर झुकाया और कहा, महाराज, आप मुझसे जो भी पूछेंगे मैं उसका सही उत्तर देने में सक्षम हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर पंडित जी, आपको यह बताना होगा कि कौन सा आदमी सबसे बुद्धिमान है। पंडित ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह व्यक्ति है जो अपने ज्ञान और समझदारी का सही इस्तेमाल करता है। अकबर को पंडित का उत्तर पसंद आया, लेकिन उसने सोचा कि उसे पंडित को और चुनौती देना चाहिए। उसने बीरबल को देखा जो दरबार में खड़े थे और एक चुप्पी साधे हुए थे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस पंडित का उत्तर बहुत अच्छा था, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे कि कौन सबसे बुद्धिमान है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह व्यक्ति है जो अपने ज्ञान को सही समय पर और सही तरीके से उपयोग करता है। अकबर ने देखा कि बीरबल ने वही उत्तर दिया जो पंडित जी ने दिया था, लेकिन बीरबल की बातों में कुछ और गहराई थी। अब अकबर ने पंडित जी से और एक सवाल किया। पंडित को चुनौती। अकबर ने पंडित से कहा, पंडित जी, एक और सवाल है। आप मुझे यह बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़े और उसे इससे निकलने का कोई रास्ता न मिले तो वह क्या करेगा? पंडित जी ने कहा, महाराज, ऐसे समय में वह व्यक्ति समझदारी से काम लेकर किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेगा और फिर वह समस्या का हल ढूंढेगा। अकबर ने फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम इस सवाल का उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने बिना देर किए कहा, महाराज, अगर किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़े और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न दिखे तो वह किसी पंडित या ज्ञानी से सलाह लेगा, लेकिन सबसे पहले वह अपनी स्थिति पर ध्यान से सोचने का प्रयास करेगा ताकि उसे अपनी समस्या का हल अपने भीतर से मिल सके। अब पंडित जी कुछ चिढ़े हुए से दिखे और उन्होंने कहा, महाराज, बीरबल तो हमेशा मुझे ही चुनौती देते रहते हैं। अकबर ने हंसी में कहा, पंडित जी, बीरबल तो अपनी बातों से आपको समझाते हैं, लेकिन आप भी तो किसी न किसी तरीके से हमें ज्ञान देते हैं। दोनों की बातें समान हैं, पर तरीका अलग अलग है। पंडित पुकारो का मजेदार मोड़। तभी अकबर ने एक मजेदार आइडिया सोचा और पंडित जी से कहा, पंडित जी, बीरबल की बातों में बहुत ज्ञान होता है, लेकिन अब हम एक मजेदार खेल खेलते हैं। मैं और बीरबल दोनों अलग अलग सवाल पूछेंगे। यदि आप दोनों सवालों का सही उत्तर दे पाते हैं तो आप सचमुच एक महान पंडित साबित होंगे।
पंडित जी ने उत्साहित होकर कहा, महाराज, मुझे कोई भी सवाल पूछिए, मैं इसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने कहा, ठीक है, पंडित जी। पहला सवाल है, क्या आप मुझे बताने में सक्षम हैं कि मैं कितने कदम चला हूं? पंडित जी हैरान हो गए और बोले, महाराज, यह तो बहुत मुश्किल सवाल है। मैं नहीं जानता कि आप कितने कदम चले हैं, क्योंकि मैंने आपको चलते हुए नहीं देखा। अब अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इसका जवाब क्या हो सकता है? बीरबल ने चुटकी लेते हुए कहा, महाराज, पंडित जी के जवाब से तो यही लगता है कि यह सवाल केवल आपको ही पूछा जा सकता है, क्योंकि पंडित जी को तो यह भी नहीं पता कि आप कितने कदम चले। अब अकबर और बीरबल दोनों जोर से हंसे और पंडित जी थोड़े चिढ़े हुए दिखे। पंडित जी ने कहा, महाराज, क्या यह कोई मजाक था? अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। यह सवाल सिर्फ इसलिए था ताकि हम देख सकें कि पंडित जी अपने ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं। लेकिन अब हम एक और सवाल पूछेंगे। अकबर ने फिर कहा, पंडित जी, अगर मैं आपको एक शब्द बोलूं, तो क्या आप मुझे उसका अर्थ बता सकते हैं? पंडित जी ने कहा, महाराज, बिल्कुल। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, इस शब्द को सुनिए, पंडित पुकारो। पंडित जी चकराए और बोले, महाराज, इसका क्या अर्थ है? अकबर ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, इसका सीधा सा अर्थ है कि आपको हमेशा अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान का सही समय पर और सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। और जब भी कोई चुनौती हो, तो पंडित को पुकारो। निष्कर्ष। इस मजेदार कहानी में बीरबल ने अपनी चतुराई और मजाकिया अंदाज में पंडित जी को यह सिखाया कि ज्ञान और बुद्धिमानी का सही प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है, और कभी कभी हमें अपनी चतुराई का उपयोग परिस्थितियों के हिसाब से करना चाहिए। अकबर ने भी इस कहानी के माध्यम से पंडित जी को यह समझाया कि ज्ञान का घमंड नहीं, बल्कि उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना ही असली विद्वता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और बुद्धिमानी का असली मूल्य तब है जब हम उसे सही समय और सही स्थान पर उपयोग करें। एक दिन अकबर के दरबार में एक दरबारी ने बीरबल से मजाक करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, तुम अकबर से भी ज्यादा बुद्धिमान हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज के सामने ऐसा कहना तो बहुत कठिन है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं बहुत चतुर हूं। दरबारी ने ताना मारते हुए कहा, अगर तुम इतने चतुर हो, तो क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि किसी चीज का वजन कितना है, बिना उसे छुए? बीरबल ने बिना झिझक के कहा, यह बहुत आसान है। तुम मुझे किसी वस्तु का नाम बताओ, और मैं उसका वजन बता दूंगा। दरबारी ने सोचा कि बीरबल को उलझाने का एक अच्छा मौका है। उसने एक छोटा सा पत्थर लिया और कहा, इसका वजन बताओ। बीरबल ने कहा, यह पत्थर इतना हल्का है कि इसे उठाना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन इसका असली वजन यह है कि यह इतना छोटा है कि इसे हाथ में रखते हुए कोई भी महसूस नहीं करेगा। दरबारी हैरान रह गया और अकबर भी मुस्कुराए। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि बिना छुए भी किसी चीज का वजन समझा जा सकता है, अगर समझ और बुद्धिमानी हो। यह कहानी दिखाती है कि बीरबल की बुद्धिमानी किसी भी चुनौती से ऊपर थी। अकबर को सही मार्ग दिखाते हैं। बीरबल, जो अकबर के दरबार के सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री थे, हमेशा अपने न्यायिक निर्णयों से अकबर को प्रभावित करते थे। इस नाटक में हम एक ऐसी स्थिति देखेंगे जहां अकबर ने न्याय के लिए एक कठिन निर्णय लिया और बीरबल ने अपनी सूझबूझ से उसकी मदद की। चरित्र। एक अकबर, मुगल सम्राट, न्यायप्रिय और दयालु शासक। 2 बीरबल, अकबर के दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री, न्याय के मामलों में विशेषज्ञ। 3 हिम्मत सिंह, एक गांव का मुखिया, जो एक विवाद में फंसा हुआ है। 4 मोहन, एक आम किसान, जो हिम्मत सिंह के खिलाफ न्याय की मांग करता है। 5 दरबारी, अकबर के दरबार में उपस्थित अन्य मंत्री और कर्मचारी। प्रथम दृश्य। दरबार में अकबर और बीरबल के साथ अन्य दरबारी उपस्थित हैं। मोहन और हिम्मत सिंह खड़े हैं। अकबर, गुस्से में। बीरबल, मुझे बताया गया है कि मोहन और हिम्मत सिंह के बीच एक बड़ा विवाद है। मोहन का कहना है कि हिम्मत सिंह ने उसके खेत की कुछ भूमि हड़प ली है। क्या तुम मुझे इस मामले में न्याय दे सकते हो? बीरबल, शांतिपूर्वक। महाराज, यह एक गंभीर मामला है।
अगर अनुमति हो तो मैं इसकी तहकीकात करूंगा और फिर आपको उचित समाधान दूंगा। अकबर, ठीक है, बीरबल। मैं चाहता हूं कि तुम इसका उचित और निष्पक्ष समाधान ढूंढो। हिम्मत सिंह और मोहन एक दूसरे को घूरते हैं। दूसरा दृश्य। बीरबल, मोहन और हिम्मत सिंह को अपने पास बुलाते हैं। बीरबल, हिम्मत सिंह से। हिम्मत सिंह, क्या तुम इस आरोप को स्वीकार करते हो कि तुमने मोहन के खेत की भूमि हड़प ली है? हिम्मत सिंह, गुस्से में। नहीं, बीरबल। यह बेबुनियाद आरोप है। मैं कभी भी मोहन की भूमि पर कब्जा नहीं कर सकता। यह सब झूठ है। बीरबल, तो फिर, मोहन, तुम्हारा दावा क्या है? मोहन, महाराज, हिम्मत सिंह ने मेरी भूमि पर कब्जा कर लिया है। मैं पिछले कई दिनों से अपनी जमीन को वापस पाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वह मुझसे हर बार झूठ बोलता है। बीरबल, ठीक है, मैं इस मामले की पूरी तहकीकात करूंगा। तुम दोनों इंतजार करो। बीरबल सोच में डूब जाते हैं और कुछ देर बाद अपने दिमाग में एक योजना तैयार करते हैं। तीसरा दृश्य। बीरबल ने हिम्मत सिंह और मोहन को फिर से बुलाया। बीरबल, मैंने फैसला किया है कि हमें इस विवाद का समाधान